Class 12th, Ray Optics and Optical Instrument. A small candle 2.5 cm in size placed at 27 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 36 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would be the screen have to be moved? क्या है यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल कैंडल है, कितने साइज़ की है, 2.5 सेंटीमीटर की है, कहाँ पर रखी हुई है, ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से 27 सेंटीमीटर पर रखी है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 36 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा मान लेते हैं यहाँ पर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकस दूरी कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू होता है r/2, तो फोकस दूरी हो जाएगी -18 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी हमारी इतनी हो जाएगी एफ पर, ठीक है। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? हमें ये बताना है कि मिरर कहाँ पर होगा, तो इसके लिए अब ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव के लिए मिरर के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी क्या होती है कॉनकेव मिरर की, निगेटिव होती है, ठीक है ना, निगेटिव होती है, और 1/v प्लस 1/u। अब u की वैल्यू कितनी है, -27, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/27, सॉल्व करने पर आ जाएगा v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ कहीं हमारी इसी साइड इमेज बनेगी, ठीक। अब इसके बाद इसी साइड इमेज बन रही है, इसका मतलब है ये रियल होगी। मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें साइज भी पूछ रहा है और नेचर भी पूछ रहा है, तो नेचर के लिए फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू -v/u, माइनस v कितना है -54, u कितना है -27, तो m इज इक्वल टू हो गया -2। अब m की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि इमेज जो होगी वो इनलार्ज यानी बड़ी बनेगी। निगेटिव आई है, इसका मतलब है इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। m से हमने निकाला है -t, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 2.5 × 2, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, माइनस नहीं होगा इसमें, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब कैंडल को अगर मूव्ड क्लोज़र टू द मिरर, अब कैंडल को अगर हम मिरर के पास लेके आते हैं, मिरर के पास लाने का मतलब है कि ये फोकस दूरी के पास ला रहा है, तो वो कह रहा है कि हमें शार्प इमेज के लिए स्क्रीन को कहाँ मूव करना पड़ेगा। यहाँ कहीं स्क्रीन है, अभी हमारी वी कहाँ पर आई थी 54 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर कहीं थी स्क्रीन। अब वो कह रहा है अगर आप इसे यहाँ पर पास लेके आते हैं, फोकस दूरी पर लेके आते हैं, तो हमें स्क्रीन को कहाँ मूव करना पड़ेगा। तो जैसे हम अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस दूरी पर रखते हैं, फोकल लेंथ पर रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो फिर इसकी इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रखी थी तो -54 सेंटीमीटर था, और जैसे जैसे हम फोकस के पास ला रहे हैं तो ये इनफाइनाइट, मतलब -54 से इनफाइनाइट मतलब दूर जा रही है। इसका मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते हैं तो स्क्रीन को हमें दूर करना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे स्क्रीन हमारी दूर करनी पड़ेगी, तभी हमारी शार्प इमेज बन पाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोज टू द मिरर देन द इमेज डिस्टेंस विल बिकम इंक्रीज इन नेगेटिव साइड बिकॉज f इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द मिरर। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया।